गाना सुना है वो, चिंता ता चीता चीता चिंता ता, ठीक है। तो चिंता जो होती है वो चिता के समान होती है, ये आप लोगों ने कई बार बुजुर्गों के मुंह से भी सुना होगा। तो जिंदगी में चिंता तो करनी ही नहीं है, अगर चिता में बैठना है तो चिंता करना स्टार्ट कर दो, आप लोगों की उम्र जो है वो वैसे ही कम हो जाएगी। तो हमेशा लाइफ में बिंदास रहने का, यानी कि जिंदगी में कोई भी दिक्कत क्यों ना हो, कोशिश करो कि उसमें अपने आप को शांत रखो। बोलना आसान है, करना आसान नहीं है, पर लेकिन यही कला सीखनी है। एक बार अगर आप लोगों ने जिंदगी में ये कला सीख ली तो फिर जिंदगी में जितनी भी दिक्कतें आप लोगों के सामने आएगी, आप लोग उसको आसानी से साइड में करते हुए नजर आओगे। तो हमेशा लाइफ में अपने आप को इतना प्रोग्रेस पर आप लोगों को लेकर आना है ताकि जो भी टेंशन लाइफ में आने लगे वो टेंशन हमेशा आप लोगों के अंगूठे के या फिर एड़ी के नीचे आप लोगों को नजर आए, कभी भी आप लोग ये सिर पर हावी न हो। और चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो, चाहे वो कोई काम आप लोग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी आप लोग नया ट्राई कर रहे हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है। और अगर उसमें फेल भी हो जाते हैं तो ये सोचना है कि अभी आप लोगों ने उस लेवल की तैयारी नहीं की है, फिर से ट्राई करना है, क्योंकि उस लेवल पर पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना ही एक तरीके से जिंदगी का दूसरा नाम है। पर लेकिन अगर आप लोग वहीं पर ही हार कर बैठ गए, रुक कर बैठ गए, तो फिर देखिए कुछ नहीं यार, लाइफ में लाइफ खत्म हो जाती है वहीं पर ही। तो जिंदगी जो है वो बिल्कुल एक प्लेग्राउंड की तरीके से है, जब तक आप लोग टिके रहोगे तब तक आप लोग खेलते रहोगे, चाहे वो कोई भी गेम क्यों ना हो। पर लेकिन जब आप लोग छोड़कर भाग जाओगे तो फिर आप लोगों का कोई वहां पर बेसिकली कुछ भी हानि नहीं होने वाला है। अगर आप लोग सोचिए, एक साइड में है यहाँ पर, बात करें यहाँ पर रोनाल्डो, ठीक है, दूसरी साइड में है मेसी, ठीक है, तो दोनों शानदार प्लेयर हैं। तो वो हैं, उन्होंने अभी रिटायर ले लिया और यहाँ पर रोनाल्डो जो है वो शानदार तरीके से खेल रहे हैं, ठीक है। तो उधर देखिए रोनाल्डो अभी आसपास में रिटायरमेंट के बारे में सोच भी नहीं रहे। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग अपने ऊपर कितना एक तरीके से फोकस रखते हैं, कितना आप लोग अपने उस लेवल पर अपने आप को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो मेसी भी एक शानदार प्लेयर है, रोनाल्डो भी शानदार प्लेयर है, पर लेकिन लंबी रेस का घोड़ा कौन है, वो है रोनाल्डो। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो लाइफ में आप लोग को डिसाइड करना है कि किधर आप लोग को जाना है। तो काफी शानदार ये डिस्कशन रहेगा, संडे है, संडे का डिस्कशन रहेगा, तो संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा इंजॉय करेंगे और काफी कुछ आप लोगों को यहाँ पर नया जानने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो बात करेंगे वो है यहाँ पर बेसिकली काफी शानदार, जो मुझे पर्सनली बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। हमारी कंट्री जो है वो टोटल मिलाकर 17 मेडल जीत चुकी है। 17 मेडल जीते यहाँ पर, 4 आप लोगों को देखने को मिलेंगे गोल्ड है इसमें, 7 इसमें सिल्वर है और 6 इसमें आप लोगों को ब्रोंज देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हो गए सिल्वर और यहाँ पर बेसिकली गोल्ड भी काफी हो गए। नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था इतना शानदार परफॉर्मेंस बेसिकली देखने को मिलेगा। तो एक शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला और यहाँ पर 26वें नंबर पर हम लोग अभी आ गए हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, ये बेसिकली 4 जो है सितंबर को। आगे यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अभी एक दिन और बाकी है, उन्हें कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो अभी एक दिन और बचा हुआ है। तो यहाँ पर अब तक हमारी परफॉर्मेंस जो है वो काफी शानदार रही, 2 गोल्ड आज हमारे खाते में गिरे, तो शानदार परफॉर्मेंस यहां पर देखने को मिली। और इसी के साथ में अगर आप लोग टोटल देखना चाहते हैं तो 4 गोल्ड जो हैं अवनी है, इसी के साथ में सुमित है, इसी के साथ में मनीष है और जो चौथा अभी यहां पर देखने को मिला था प्रमोद, ठीक है। तो प्रमोद के द्वारा बैडमिंटन में यहां पर ये गोल्ड जीता गया, जिसके ऊपर मैंने एक छोटी सी शॉर्ट वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी होगी वो। तो उसके चलते यहां पर हमारी कंट्री में टोटल 4 गोल्ड हो गए और इसी के साथ में 7 सिल्वर आप लोगों को देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर निषाद है, योगेश है, देवेंद्र है, मरियप्पन, परवीन, इसी के साथ में सिंगराज और यहाँ पर ये आगे आप लोगों को ब्रोंज देखने को मिलेंगे। तो ब्रोंज के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर अवनी, ठीक है, अवनी यहाँ पर भी है, अवनी यहाँ पर भी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने का मिलेगा, इनके द्वारा यहाँ पर 2 मेडल जीते गए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर एक और पर्सनैलिटी है ऐसी जिनके द्वारा 2 मेडल जीते गए हैं। वो पर्सनैलिटी कौन है, अगर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बताइए, चलिए वो पर्सनैलिटी कौन है जिनके द्वारा और यहाँ पर 2 मेडल जीते गए। दोनों इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी शूटिंग के अंदर ही है, तो अवनी भी शूटिंग के अंदर है और यहाँ पर आप लोग देखते हैं सिंगराज, सिंगराज के पास में यहाँ पर ब्रोंज मेडल और सिंगराज के पास में यहाँ पर सिल्वर मेडल। तो 2 मेडल इनके द्वारा जीते गए यहाँ पर, एक ब्रोंज और एक सिल्वर। अवनी के द्वारा एक जीता गया यहाँ पर गोल्ड और दूसरा जीता गया इनके द्वारा यहाँ पर ब्रोंज, ठीक है। इसी के साथ में हरविंदर है यहाँ पर, जो कि आर्चरी के फील्ड में, मनोज बैडमिंटन के फील्ड में आप लोग यहाँ पर देखने को मिले। तो इस तरीके से यहाँ पर एक शानदार परफॉर्मेंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारी कंट्री की काफी एक प्यारी परफॉर्मेंस यहाँ पर ओलंपिक में सामने निकल कर आई। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा आइडिया रखिएगा, बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है। आज एक इंपॉर्टेंट डे भी हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे जिसका नाम है टीचर्स डे, और कई सारे आप लोगों के मेल और कई सारी वीडियोस आप लोगों ने सेंड की है, अभी से ही सेंड करनी स्टार्ट कर दी, अभी तो टीचर्स डे स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो काफी एक तरीके से आप लोगों का जो प्यार है यार, ये रियलिटी में मैस्मराइज कर देता है, ठीक है। तो एक तरीके से एक अलग ही लेवल की फीलिंग आती है, इतना ज़्यादा जब आप लोग रेस्पेक्ट देते हैं। तो रियलिटी में यार थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और अभी से ही मतलब एक बच्चा तो ऐसा है उसने 3 दिन पहले से विश कर रखा है मुझे, ठीक है, मेल पर मैंने देखा था। तो इतने दिन पहले से आप लोग ये चीज़ें स्टार्ट कर देते हो, बर्थडे हो चाहे यहाँ पर ये टीचर्स डे हो, ये रियलिटी में यार हर टचिंग चीज़ें अपने आप में, ठीक है। तो यहीं से ये कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि मेहनत निकल कर आती है, जिसके चलते एक डेडिकेटेड होकर सारे काम में कर पाता हूँ।
यही तो होता है यार, एक तरीके से यही चीजें होती हैं, इंसान याद रखता है। जाने के बाद में किसको याद रहेगा कौन किसने क्या करके गया, कितना पैसा कमा के गया, पर लेकिन ये जो प्यार होता है ये मरने के बाद भी इंसान को जिंदा रखता है। एपीजे अब्दुल कलाम सर जी के बारे में आप लोग बात कर लो, पता है आप लोगों को उनके पास में कितनी प्रॉपर्टी थी, कितनी जायदाद थी, कितनी मर्सिडीज थी, कितने घर थे, कुछ भी नहीं था, ठीक है। पर लेकिन हम लोग तब तक ये पृथ्वी रहेगी, कभी तब तक हम लोग यहाँ पर हमारा देश जिंदा रहेगा, तब तक हमेशा हम लोग उनके बारे में बातें करते रहेंगे। तो ये होती है जिंदगी, इसको कहते हैं रियलिटी में एक लाइफ जी कर जाना। तो ये ऐसी लाइफ जो जी कर चला गया वही रियलिटी में लाइफ जी कर जाए। फिर मुझे वही गाना याद है, अपने लिए जिए तो क्या जिए, जीना तो रियलिटी में वो है जो औरों के लिए जिए। तो लाइफ में कुछ ना कुछ औरों के लिए करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे नहीं कमाने, पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का। अपना अच्छे से पैसा कमाइए, मर्सिडीज खरीदिए, BMW खरीदिए, जो भी आप लोग खरीदना है, एक अच्छा अपना घर बनाइए, मतलब शानदार तरीके से पैसा कमाइए जो आप लोग करना है। पर लेकिन उसमें से कोशिश ये करना कि 4 या 5% अपनी जो भी कमाई आप लोगों के लिए रहेगी, हमेशा जिंदगी में 4 या 5% जो है वो किसी के लिए डोनेट जरूर करते रहना। इससे आप लोगों को कभी भी कमी फील नहीं होगी, आप लोगों को हमेशा लाइफ में ज्यादा ही मिलेगा। क्योंकि इंसान जो देने की क्षमता रखता है वही इंसान जो होता है उसी इंसान को ऊपर वाला ज्यादा देता है। तो ये हमेशा याद रखना। अगर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि जितना आप लोग किसी को दोगे, यानी कि खुशियां बांटने से बढ़ती है, ये सारी चीजें ऐसी ही हैं यार। रिस्पेक्ट बांटने से बढ़ता है, पढ़ाई बांटने से बढ़ती है, प्यार बांटने से बढ़ता है, खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो पॉजिटिव चीजें जितनी भी होती हैं वो बांटने से बढ़ती हैं। तो हमेशा चीजें बांटते रहिए, दूसरों के साथ में शेयर कर कर अपनी चीजों को हमेशा एंजॉय करते रहिए, तो तभी आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे। तो टीचर्स डे जो है यहाँ पर ये काफी शानदार डे है। 5 सितंबर को हमारे देश में सेलिब्रेट किया जाता है। जो ये एनिवर्सरी यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेगी, बर्थ एनिवर्सरी हमारी कंट्री के जो सेकंड प्रेसिडेंट, तो सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो बर्थडे है वो 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। इनसे पूछा गया आप एक तरीके से अपने आप को एक प्रेसिडेंट कहना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर टीचर, तो इन्होंने बोला टीचर। तो यार देखो कई सारे बच्चे भी कई बार ये पूछते हैं सर टीचिंग की जॉब ही क्यों। देखिए यार टीचिंग की जॉब भी एक ऐसी जॉब है जिंदगी में जो आप लोगों को एक ऐसा सेटिस्फेक्शन देगी, मुझे नहीं लगता है धरती पर कोई इतना सेटिस्फेक्शन आप लोगों को दे सकता है। एक टीचर ऐसा इंसान होता है जो आप लोगों को, टीचर होता है वो इंजीनियर बनाता है, टीचर होता है डॉक्टर बनाता है, टीचर होता है लॉयर बनाता है, टीचर होता है किसी भी फील्ड में आप लोग चले जाओ, अगर कोई भी कहीं पर भी बैठा हुआ है कभी ना कभी कोई ना कोई उसका टीचर रहा होगा। तो टीचर ही एक ऐसी लोती पोस्ट है इस दुनिया में जो कि आप लोगों को हर एक फील्ड के लोग जो भी किसी भी फील्ड में बैठे होंगे वो बोलेंगे कि हाँ टीचर ही है, एक हमारा टीचर था जिसने हमको पढ़ाया था। तो इसीलिए यहाँ पर ये एक ऐसी जॉब है जो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन देती है। तो रियलिटी में यार ये हार्ट टचिंग चीज आप लोग बोल सकते हैं। तो इसी के चलते यहाँ पर आज की डेट में हम लोग ये डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसके चलते हम लोग जो अप्रिशिएट करते हैं नॉलेज वगैरह, जो एफर्ट होता है टीचर का, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिविजुअल की, जो सोसाइटी के लिए एक टीचर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, कहीं ना कहीं उसको सेलिब्रेट करने का एक मौका देता है ये डे। तो हमेशा सेलिब्रेट करते रहिए जो भी आप लोगों के टीचर है लाइफ में, जिससे भी आप लोगों ने कभी कुछ सीखा है। और ऐसा नहीं है यार, टीचर आप लोगों का एक छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो भी आप लोग कुछ ऐसी चीजें सिखा के चला जाएगा कि आप लोग कोई बड़े से बड़ा इंसान भी नहीं सिखा सकता। तो मेरे एक टीचर थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि हमेशा अपने आप को गहरा रखो, यानी कि जैसे पानी बरसता है ना, तो एक गड्ढे की तरीके से जहां पर पानी आकर इकट्ठा हो जाता है, तो नॉलेज हमेशा वो इंसान ले पाता है जो हमेशा अपने आप को झुका के रखता है, ठीक है, यानी कि अपने आप हमेशा ज्ञान के लिए अपने आप को हमेशा अपनी झोली फैला के रखता है। पर लेकिन जो इंसान ये बोलता है कि बस एक तरीके से बहुत सीख लिया, अब मुझे और कुछ नहीं सीखना, बहुत नॉलेज ले ली मैंने, वो इंसान कभी लाइफ में कुछ नहीं सीख पाएगा। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, इवन जिंदगी में आखिरी दम तक भी अपनी लाइफ को इस तरीके से रखिए कि हाँ जब भी मौका मिले किसी से कुछ सीखने का तो पीछे मत हटिए। तो ऐसी जिंदगी आप लोगों की होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर सैल्यूट करते हैं यहाँ पर एक ऐसे प्रेसिडेंट को जिन्होंने अपने आप को टीचर कहलवाना ज्यादा पसंद किया एज कंपेयर टू प्रेसिडेंट। तो ये डे है 5 सितंबर जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए यहाँ पर, वर्ल्ड टीचर डे हम लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी यहाँ पर आज ही के दिन यानी 5 सितंबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के रूप में भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। देखिए चैरिटी करना, दान करना, ये भी कोई आसान चीज नहीं है, हर एक इंसान के बस की बात नहीं है। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास में करोड़ों रुपए हैं, पर लेकिन वो लोगों को 1 रुपया देते हुए भी उनको ये लगता है कि क्यों पैसा खर्च किया। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास में कुल मिलाकर ही 50-100 रुपए हैं, वो उसमें से भी निकाल के 5-7 रुपए जो है वो किसी को दे देते हैं। तो दोनों में से अमीर कौन है आप लोगों के हिसाब से, पहले वाला या फिर दूसरे वाला? तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, अमीर कभी पैसे से नहीं होता इंसान, अमीर हमेशा इंसान के दिल से होता है कि वो सोसाइटी के लिए क्या करना चाहता है, दूसरों के लिए क्या करना चाहता है। तो हमेशा इंसान के अंदर से ये चीजें निकल कर आनी चाहिए। तो 5 सितंबर यहाँ पर ये डे सेलिब्रेट किया जाता है कि कैसे हम लोग को गरीबी मिटानी है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो डे है ये सेलिब्रेट करते हैं। और खासकर जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर आप लोग जाओगे तो वहां पर सबसे पहला गोल यहाँ पर यही बात करता है कि नो पुअर्टी, यानी कि गरीबी हटानी है, गरीबी मिटानी है। तो नो पुअर्टी पहला गोल आप लोगों को देखने को मिलेगा इसी फील्ड में। दूसरा गोल जो आप लोगों को देखने को मिलेगा वो बात करता है जीरो हंगर के बारे में। तो हंगर यानी कि भूखमरी जो है वो खत्म करनी है, और तब जाकर यहाँ पर हेल्थ के बारे में बात करेंगे हम लोग। इसके बाद में फिर एजुकेशन आता है।
तो हमेशा आप लोगों को कहीं पर भी आप लोग जाओगे तो हमेशा आप लोगों को हेल्थ जो है वो एजुकेशन से पहले देखने को मिलेगा, क्योंकि एक हेल्दी इंसान ही, अपना एक हष्ट-पुष्ट इंसान ही एक अच्छी एजुकेशन बेसिकली ग्रहण कर सकता है, ठीक है। अगर बीमार रहेगा तो कैसे काम चलेगा, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मली अगर बात करें, देखिए माँ बाप जो होते हैं ना वो सबसे पहले गुरु माने जाते हैं, माँ बाप, ठीक है। इसीलिए माँ बाप की जो उपाधि है वो इस दुनिया में सबसे ऊपर मानी जाती है, इवन भगवान से भी ऊपर। ये माना जाता है कि सबसे ऊपर जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, दूसरे नंबर पर जो आते हैं टीचर्स आते हैं, और तीसरे नंबर पर आते हैं गॉड, यानी कि भगवान को भी तीसरे नंबर पर रखा गया यहाँ पर अगर देखकर चले, क्योंकि ये माना जाता है कि पेरेंट्स के अंदर ही सबसे पहले बच्चे जो है उनको एक तरीके से टीचर नजर आता है। सबसे पहले टीचर हमारे पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर पेरेंट्स हमको टीचर तक मिलाते हैं, और टीचर हमको एक तरीके से ज्ञान की प्राप्ति कर एक भगवान अल्लाह गॉड जो भी आप लोग बोलिए उससे मिलाता है, यानी कि एक निर्वाण की राह दिखाता है, एक जिंदगी को कामयाब जिंदगी बनाता है। तो इसलिए गॉड की पोजीशन तीसरे नंबर पर रखी गई है। तो इसीलिए अगर आप लोग कहीं जाना है तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, घर में सबसे बेस्ट आप लोगों के लिए होते हैं आप लोगों के पेरेंट्स, जो आप लोगों के लिए सबसे बड़ी एक तरीके से यानी रेस्पेक्टेबल चीज, एक सबसे, अगर पूजा किसी करनी है तो अपने पेरेंट्स ही कर लो, इससे ज्यादा कोई जरूरत ही नहीं है और किसी चीज की। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। तो माता पिता दोनों का जो ओहदा होता है वो दुनिया में सबसे बड़ा होता है। तो ये यहाँ पर आप लोग देखें, तो इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की जो है वो रेस्पेक्ट कीजिए, चाहे किसी भी कंडीशन में आप लोग क्यों ना हो। अब कुछ शॉर्ट न्यूज के ऊपर यहाँ पर मैं नजर डालूंगा, क्योंकि देखिए जो संडे का डिस्कशन रहता है उसमें हम लोग कोई भी यहाँ पर बेसिकली ना तो क्विज वगैरह डालते हैं और एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करते हैं ताकि किसी और दिन भी अगर आप लोग इसको देखना चाहो, लेक्चर को देख सको, कोई भी आप लोगों को इससे रिलेटेड टेंशन नहीं रहे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का लेक्चर रहता है। सबसे पहले यहां पर जो शॉर्ट न्यूज निकल कर आ रही है ये श्रीलंका से। आप लोगों को पता है श्रीलंका जो है वो इस कंडीशन बेसिकली आज की डेट में बर्बाद हो चुका है कि चाइना के पैसों के तले दब चुका है। चाइना एक तरीके से इसको इतना बर्बाद कर चुका है कि इसे खुद के पैरों पर खड़ा नहीं होगा। अब चाइना की बैसाखी इसको लगेगी हर जगह खड़ा होने में। श्रीलंका के प्रेसिडेंट है यहाँ पर ये बेसिकली गोटबाया राजपक्सा। अगर बात करें तो यहाँ पर जो महिंदा राजपक्सा थे उनके ये भाई हैं। आज के डेट में महिंदा राजपक्सा जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर हैं और यहाँ पर ये जो बन गए बेसिकली ये बन गए प्रेसिडेंट। पूरा परिवार मिलकर यहाँ पर गवर्नमेंट चला रहा आज की डेट में। तो इनके द्वारा अभी यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है देश के अंदर में। तो आप लोगों से पूछे कि इकोनॉमिक इमरजेंसी अभी किस कंट्री के द्वारा डिक्लेयर की गई है, तो वो डिक्लेयर कर दी गई यहाँ पर गोटबाया राजपक्से के द्वारा। क्यों? रीजन ये कि इन्फ्लेशन जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है जिसकी कुछ हद नहीं है। आज की डेट में जो कंट्री के अंदर में काफी लार्ज स्केल पर जो करेंसी है वो डाउन हो गई है, क्योंकि खुद की करेंसी का कोई औकात ही नहीं रही, तो डाउन होगी। और फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा हो गया है, प्राइस जो है खाने का भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके चलते यहाँ पर इनको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ गई है। तो इसके चलते इनके द्वारा डिक्लेयर किया गया यहाँ पर पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस के थ्रू यहाँ पर जो इसेंशियल जो गुड्स हैं वो बेसिकली सप्लाई किए जाए, प्रॉपर वे में जनता तक पहुंचाया जाए। उनका कोई भी यहाँ पर एक तरीके से होने की एक तरीके से उठाकर रखे, उनकी होर्डिंग करे, एक तरीके नहीं बहुत सारा एक गोदाम में बहुत सारा सामान उठाकर रख लिया। तो अगर कोई ऐसा रखेगा तो उसको यहाँ पर बेसिकली एक तरीके से सजा मिलेगी। तो कोई भी इसेंशियल आइटम यानी कि जो जरूरी खाने पीने का सामान है, जैसे कि चावल हो गया, शुगर हो गया, गेहूं हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें कोई भी अपने बेसिकली इकट्ठा करके नहीं रखेगा, सब तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। तो इसके चलते काफी सारे मेजर्स इनके द्वारा लिए जा रहे हैं ताकि जल्दी से रिकवर किया जा सके। और इसी के साथ में यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन देखने को मिल रही है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो बैंक है उसकी भी कंडीशन हालत खराब हो चुकी है। तो जब भी कोई इन्फ्लेशन इस लेवल पर देखने को मिले तो कंडीशन क्या है, इसका मतलब ये है कि एक तो कहीं ना कहीं करेंसी में दम नहीं बचा है, ठीक है। तो यहां पर ये सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन्फ्लेशन के बारे में अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे, ये तो मैंने आप लोगों को बेसिकली बताया श्रीलंका के बारे में, पर लेकिन जनरल टर्म में अगर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में आप लोगों से पूछे तो इसके बारे में आप लोगों को याद रखना है। बेसिकली इन्फ्लेशन तीन रीजन की वजह से नॉर्मली काउंट किया जाता है। पहला तो होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई, मान लीजिए एक टाइम पर सोने की, तो सोने की जितनी ज्यादा, गोल्ड की जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई तो उतना ही गोल्ड का प्राइस बढ़ता हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है। ये हर तरीके से आप लोग देखते हैं, मैंने इसे कई बार आप लोगों को उदाहरण दिया है। मार्केट में से अगर जाकर आप लोगों को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है और उस प्रोडक्ट की डिमांड काफी ज्यादा है, जैसे कलर के बारे में अगर बात करें, पटाखों के बारे में आप लोग बात करें, तो जब इनकी रिक्वायरमेंट होती है सीजन पे, त्योहार पे, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा प्राइस जो होते हैं वो बड़े पाते हैं। इवन अगर फास्ट भी आप लोग रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए जन्माष्टमी का फास्ट रखा, आप लोग रोजे वगैरह रखते हैं, तो उसके आसपास में आप लोगों को फल फ्रूट्स के जो प्राइस हैं वो आप लोगों को बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। क्यों? रीजन उसका ये है क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ गई है। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ जाती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, उसी तरीके से यहाँ पर उसका मार्केट में प्राइस भी आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे डिमांड कम होती है तो वैसे उसका प्राइस भी कम हो जाता है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहला तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि डिमांड पुल, यानी कि डिमांड से पुल हो रहा है इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड की वजह से महंगाई बढ़ रही है, इसको बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा होता है कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। इसका आसान सा उदाहरण आप लोग ये ले सकते हैं। गाड़ी चलाने की अगर बात करें तो पहले आप लोग जो गाड़ी चलाते थे
और गाड़ी में मान लीजिए कोई सामान लेकर जाते थे, मान लीजिए आप लोग जम्मू एंड कश्मीर से चले एप्पल लेकर आप लोग चले जम्मू एंड कश्मीर से और आप लोगों को लेकर जाना है तमिलनाडु। पहले आप लोग यहाँ पर जो डीजल यूज करते थे वो डीजल का प्राइस था यहाँ पर 35 रुपए पर लीटर, ठीक है। पर लेकिन आज की डेट में जो डीजल यूज कर रहे हो उसका डीजल का प्राइस है यहाँ पर 80 रुपए पर लीटर, ठीक है। तो 80 रुपए पर लीटर के हिसाब से अगर डीजल आप लोग डालोगे और यहां से आप लोग सामान को लेकर अगर आप लोग तमिलनाडु जाओगे जम्मू एंड कश्मीर से, तो किराया बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि पहले 35 था, अब यहां पर 80 दे रहे हैं, तो 45 रुपए पर लीटर ज्यादा पैसा आप लोग पे कर रहे हैं। तो सारा पैसा किससे ले जाएगा? एप्पल से ले जाएगा। जो भी एप्पल खरीदेगा उसके ऊपर यह प्राइस लगाया जाएगा, क्योंकि एप्पल को ले जाने में इतना ज्यादा यहां पर बेसिकली खर्चा आ गया। तो ये कॉस्ट बढ़ गई यहां पर जो इंटरनल प्रोडक्ट आप लोग यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई गुब्बारा खरीदना है, बच्चों का जो हीलियम भरा हुआ गैस भरा हुआ गुब्बारा होता है, अगर हीलियम का प्राइस वहां पर बढ़ जाएगा तो गुब्बारे की कॉस्ट बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका एक प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ गया। तो इसको बोलते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, यानी कि कॉस्ट बढ़ गई प्रोडक्ट की, उसकी वजह से उसका प्राइस बढ़ गया। तो ये दूसरी एक कंडीशन आप लोग यहां पर नजर आएगी। तीसरे को बोलते हैं बुल्ट इन इन्फ्लेशन। बुल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब ये क्या होता है? मान लीजिए आज की डेट में जैसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा कंडीशन अच्छी बनेगी, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी बढ़ेगी, जो भी जॉब कर रहा है, ठीक है, सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया मान लीजिए 1 तारीख से, तो सबको सैलरी मिल गई 1 तारीख से। तो 1 तारीख से क्या हुआ? मान लीजिए सब जो है प्रोडक्ट खरीदने मार्केट में पहुंच गए, ठीक है, सैलरी आई, कोई पार्टी करने पहुंच गया, कोई होटल में पहुंच गया, घूमने के लिए अपना घूम के आते हैं कहीं एक बाहर शहर पर निकल गया, ठीक है, किसी ने टीवी खरीद लिया, किसी ने बाइक खरीद ली, कोई नया फोन लेकर आ गया। तो जैसे ही सैलरी आई वो मैक्सिमम लोग जो है कहीं ना कहीं उसको खर्च करने में लग जाते हैं। तो उसकी वजह से कई बार मार्केट में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट है जिनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये भी एक तरीके से इसको बुल्ट इन इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ही सैलरी मिली, उनकी वेज जो है या फिर वो इंक्रीज हो गई, तो उसके चलते यहाँ पर एक तरीके से अपनी लाइफ को एक स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने के लिए जो खर्चा करते हैं उसकी वजह से भी कई बार इन्फ्लेशन आ जाता है। तो ये इन्फ्लेशन आप लोग को 3 कैटेगरी में यहाँ पर नजर आएगा। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं होना है। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर याद रखिएगा, इन्फ्लेशन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो हमारी कंट्री में बेसिकली ये टारगेट दिया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, जिसको आप लोग एमपीसी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को इन्फ्लेशन टारगेट दिए हैं यहाँ पर कि उनको इन्फ्लेशन जो है 4+-2 यानी कि बेसिकली 4+-2 का मतलब हो गया 2 से लेके 6 के बीच में इन्फ्लेशन रखना है। ये यहाँ पर हमारी कंट्री का टारगेट है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो ये यहाँ पर इनको टारगेट दिया गया, पर लेकिन कई बार दिक्कतें अभी देखने को मिल रही है प्रेजेंट टाइम में, जिसके चलते ये मेंटेन नहीं रख पाते हैं। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, ओके। और हाँ, पेपर जो भी देने जा रहा है ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दीजिएगा यार। पेपर बिल्कुल दिल लगाकर देना है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट होने की कोई जरूरत नहीं है। जितना रिलैक्स मोड में जाओगे उतना ही अच्छे से आप लोग पेपर दे पाओगे, और जितना टेंशन के जोन में जाओगे उतनी ही चीजें भूल जाओगे। तो टेंशन तो लेनी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। टेंशन हमेशा दिया करते हैं, लिया नहीं करते, ठीक है। देनी भी नहीं है, मतलब किसी को। अपनी जिंदगी को हमेशा अच्छे से लेकर चलिए, ठीक है। देखिए जिंदगी एक छोटी सी प्यारी सी चीज है यार, अच्छे से एंजॉय करो। क्या फालतू में किसी के साथ में मुंह बहस करना, फालतू में उल्टी सीधी चीजों में पड़ना। अपना काम से काम रखो जिंदगी में और एंजॉय करो लाइफ को। खुशी जितनी हो, दूसरों को भी खुशी मिले आपके होने से, तो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आईएलओ बोलते हैं। आईएलओ के द्वारा यहाँ पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों से याद रखना। इसको बोलते हैं बेसिकली वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट जो है वो आईएलओ के द्वारा प्रस्तुत की गई। तो इसमें कुछ बातें निकल कर आई यहाँ पर। आज की डेट में अगर बात करें, कोविड-19 के चलते जो क्राइसिस आया है, तो 4 के करीब बिलियन जो लोग हैं अराउंड द वर्ल्ड एंटायरली अनप्रोडक्टिव जोन में आज के डेट में आप लोगों को नजर आ जाएंगे। देखिए कोविड-19 में सारा हेल्थ सेक्टर जो है वो काम पर लग गया, तो इसके चलते दूसरे सेक्टर के जो भी लोग थे, किसी को कैंसर है, किसी को सांस की बीमारी है, या फिर किसी को कोई प्रेगनेंसी है, किसी को कोई हार्ट की बीमारी है, तो कहीं पर भी सारी चीजें जो है वो अवेलेबल नहीं थी। तो सोशल प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर हेल्थ केयर की जो प्रोटेक्शन है, या फिर इनकम सिक्योरिटी है, या फिर कोई दूसरी ओल्ड एज रिलेटेड जो चीजें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो सिकनेस है, डिसेबिलिटी है, वर्क से रिलेटेड कोई इंजरी है, मैटरनिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ठीक है, या फिर कोई इनकम लॉस हो गई, या फिर किसी फैमिली में किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ, वो सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आई। तो सोशल प्रोटेक्शन के नाम पर जो चीजें जीरो होती नजर आई अभी रिसेंटली, जिसके चलते दिक्कतें काफी ज्यादा हो गई। तो बोला यह गया कि ओनली 46.9% के करीब टोटल ग्लोबल जो है पॉपुलेशन है, उनको बेनिफिट मिल पाया बेसिकली एटलीस्ट वन सच प्रोटेक्शन का, वरना लोगों को इस तरह की प्रोटेक्शन नहीं मिल पाई अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, ठीक है। 2017 से इनके द्वारा काउंट किया रहा है, तो ये चीजें काफी ज्यादा कम होती जा रही है। और पेंडेमिक ने यहाँ पर और ज्यादा इनको अनइवन कर दिया, इनसफिशिएंट कर दिया, और लार्ज स्केल पर गैप बढ़ गया। यहाँ पर एक तरीके से लो इनकम और हाई इनकम कंट्री में और गैप आप लोगों को देखने को मिला। तो सोशल प्रोटेक्शन के नाम पर लोगों को काफी सारी चीजें जो है वो खत्म होती नजर आई। तो ऐसी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिली। तो ऐसी भी कई सारी प्रॉब्लम है लाइफ में, जिनके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। कई बार इनसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कुछ बातें आ जाए तो एग्जाम में, ओके। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर।
आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट जी हैं उनसे रिलेटेड। यहाँ पर ये न्यूज है रामनाथ कोविंद जी से रिलेटेड। तो उनके बारे में यहाँ पर क्या बात की जा रही है, यहाँ पर जो अभी रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा अवार्ड दिए गए प्रेसिडेंट कलर टू इंडियन जो नेवल एविएशन है उनके लिए सेलिब्रेशन यहाँ पर देखने को मिला। आईएनएस हंस गोवा, ये 6 सितंबर को आप लोगों को बेसिकली देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर अभी चीजें निकल कर आएंगी। तो प्रेसिडेंट कलर ये हाईएस्ट ऑनर है यहाँ पर जो कि मिलिट्री यूनिट में रिकॉग्नाइज किया जाता है एक्सेप्शनल सर्विसेज के लिए। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा एक प्रेसिडेंट ऑनर, प्रेसिडेंट मेडल टाइप में आप लोग बोलते हैं जिस तरीके से। तो इंडियन नेवी जो है वो फर्स्ट है अमंग द इंडियन आर्म फोर्स जिसको ये अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट कलर। तो यहाँ पर ये 27 मई 1951 में यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे ये चीजें बेसिकली स्टार्ट की गई थी। इंडियन नेवल एविएशन के फील्ड में जब आप लोग बात करते हैं तो फर्स्ट जो सी लैंड है एयरक्राफ्ट जनवरी 30 1951 में तो कमीशन किया गया था आईएनएस गरुड़ा। तो फर्स्ट नेवल एविएशन स्टेशन यहाँ पर मई 11 1953 में आप लोगों को चीजें देखने को मिली। तो तब से लेकर यहाँ पर देखिए ये सारे ना एक तरीका एप्रिसिएशन होता है, ठीक है। जैसे आप लोग अगर कोई भी आप लोग आंसर देते हैं कुछ इस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं तो एक तरीका वो तरीका होता है एप्रिशिएट करने का, यानी कि एप्रिसिएशन का ये एक तरीका होता है। तो इनको आप लोग एंजॉय करते हैं तो इस तरीके से आप लोग चीजों को देख सकते हैं। तो हमेशा इन चीजों को आप लोग एंजॉय कीजिए लाइफ में, कहीं ना कहीं आप लोग काफी ज्यादा फायदा भी इनसे देखने को मिलता है जब आप लोग लाइफ में अपने आप को इनाम देते रहते हैं। तो एक वही तरीका बेसिकली यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और छोटी सी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बोला था कि जो आप लोगों की पीडीएफ प्रोवाइड करानी है वो नैनो वाली, वो मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है ऑलरेडी। यहाँ पर आप लोग जाकर उसको देख लेना। यहाँ पर ये अगस्त महीने की, ठीक है। तो पूरी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है, इसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। पूरा यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कुछ ऐसा, तो काफी प्यारा यहाँ पर ये बेसिकली कंपाइल किया गया, तो इसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ से आप लोग काफी ज्यादा फायदा ये पहुंचाती हुई नजर आएगी। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। बेसिकली स्टडी लवर वीर जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, ये लिंक होता है हर वीडियो के नीचे, यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये आंसर राइटिंग ग्रुप रहते हैं जहाँ पे जाकर आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होगी। आगे बढ़ता हूं यहाँ पर। अभी आज की डेट में अगर आप लोग बात करिए, चाइना जो है उसके साथ में झड़प जो है कंट्री की बढ़ती जा रही है और ये चाइना की गंदी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। साउथ चाइना सी के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो चाइना बोलता है कि ये सारा सी जो है वो मेरा है और वहां पर किसी को टिकने नहीं देता है, अपना पूरा सी पर अपना अस्तित्व दिखाता है। तो इसके चलते जो चाइना के द्वारा एक क्लेम किया जाता है, इसमें अभी इसके द्वारा एक नया रूल और रेगुलेशन यहाँ पर लाया गया है, जिसके चलते 1 सितंबर से चाइना ने यह बोला है कि अगर कोई भी इस हमारे कंट्रोल किए गए पानी में आएगा जो कि चाइनीज टेरिटोरियल वाटर इनके द्वारा इसको बोला गया है, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी चाइना की इसके अंदर एंट्री करने के बाद में। यहां पर फॉरेन कोई भी वेसल अगर रहेगा, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे वो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हो, यानी कि चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ से चाहे मिलिट्री का रहो, तो चाइनीज सुपरविजन में तो चाइनीज जो टेरिटोरियल वाटर है यहाँ पर एक नए लॉ के हिसाब से अब यहाँ पर इनसे बातें कर ही वो एंट्री यहाँ पर कर पाएगा। तो इसके चलते अभी आने वाले टाइम में इसके काफी कॉन्सिक्वेंसेज आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर जब कोई इंसान यहाँ पर जाता है, इस चाइना सी के अंदर या ताइवान स्टेट के आसपास वाले एरिया में, तो ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया है। यहाँ पर अगर आप लोग इसको मैप में अगर आप लोग देखेंगे एक बार तो आप लोग और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ये होगी अपनी प्यारी कंट्री और यहाँ से जब आप लोग यहाँ पर आएंगे तो साउथ चाइना सी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन बीचों बीच में जो साउथ चाइना सी है, अब ये अकेला चाइना का सी नहीं है, यहाँ पर ये फिलीपीन का भी एरिया है, ताइवान का भी एरिया है, इधर ब्रुनोई आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से चाइना बोलता है कि ये पूरा मेरा एरिया है। यहाँ पर कई बार आप लोगों को लड़ाई होती हुई भी नजर आती है। यहाँ पर पार्सल आइलैंड हो गए, ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर स्पार्टली आइलैंड हो गए। तो कई सारे आइलैंड यहाँ पर हैं जिनको लेकर यहाँ पर इनके बीच में झड़प रहती है। अब चाइना यहाँ पर अगर ये बोल देगा कि सारा एरिया मेरा है, जो भी आएगा तो फिर ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये कंडीशन अभी आने वाले टाइम में और माहौल खराब करने वाली है। अगर इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से आप लोग बात करें तो यूएन क्लोज जो होता है, यूएन क्लोज के हिसाब से अगर बात करें तो सब कंट्री का यहाँ पर हक है। इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज। तो यहाँ पर चाइना जो है वो इसको मानता नहीं है, इवन मानता तो इसको यूएसए भी नहीं है, तो जिसके चलते यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। तो नॉर्मली एक तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है कि जो हक है बेसिकली किसी कंट्री का यहाँ पर नॉर्मली वो 12 न्यूटिकल माइल तक आप लोग टेरिटोरियल वाटर बोल सकते हैं, यानी कि जो समुद्र का जो एरिया होता है वहां से आप लोग की जो जमीन होती है, जैसे हमारी कंट्री होगी तो 12 न्यूटिकल माइल तक हमारा टेरिटोरियल वाटर होता है। पर लेकिन चाइना क्या बोल रहा है, चाइना बोल रहा है यहाँ पर जो इस पूरा साउथ चाइना सी है उसको अपना टेरिटोरियल वाटर बोल रहा है। तो यूएन क्लोज के हिसाब से यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट हो गई चाइना की, कहीं ना कहीं ये लड़ाई करने वाली बात होगी एक तरीके से। तो ये दिक्कत यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसके चलते बात ये निकल कर आ रही है कि इस रीजन में आने वाले टाइम में और ज्यादा झड़प आप लोगों को देखती हुई नजर आएगी और ज्यादा दिक्कतें सामने निकल कर आने वाली है। तो नए जो लॉ है यहाँ पर चाइना के, वो इंटरनेशनल जो यूएन क्लोज जो लॉ है उसका वोलेट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, थोड़ा सा रिवीजन भी आप लोगों को यहाँ पर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर किसी जज को अपॉइंट करना है तो यहाँ पर कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट किया जाता है, और आर्टिकल यहाँ पर याद रखिएगा 124 जो है संविधान का, वो यहाँ पर इस अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, तो अभी हमारी कंट्री के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है एनवी रमन जो है, उनके द्वारा अभी यहाँ पर ओथ दिलाई गई 9 जो नए जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो ये हिस्टोरिकल एक इवेंट देखने को मिला, पहली बार इतने सारे जज को एक साथ ओथ दिलाएगी। तो टोटल मिलाकर 33 जज अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो चुके हैं। वैसे अगर कोई पूछे मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की, तो 34 है। इसमें से 33 जो है यहाँ पर ये अभी फिलहाल अपॉइंट हो गए, एक अभी खाली यहाँ पर बची हुई है। तो 33 में क्या है, 32 तो यहाँ पर नॉर्मल जज हो गए, एक हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसी तरीके से जब 34 हो जाएंगे तो 33 नॉर्मल जज हो जाएंगे और एक हो जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये टोटल स्ट्रेंथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जब यहाँ पर स्ट्रेंथ यहाँ पर जो यहाँ पर ओथ दिलाएगी तो यहाँ पर सिंगल एक तरीके से इनसे सिंगल इवेंट में इतनी ओथ दिलाएगी इतने जजों को। ठीक है, तो 3 वुमेन भी थी यहाँ पर, तो पहली बार यहाँ पर इस तरीके से 3 वुमेन को एक साथ देखने को मिला। और जस्टिस बीवी जो नागरत्न है यहाँ पर, ये आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि 2027 में पहली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाली है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके चलते न्यू अपॉइंटमेंट जो की गई है यहाँ पर नंबर ऑफ वुमेन जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो ये 4 हो गई यहाँ पर, जिसके चलते पहले यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जिस्टिंग जो इंदिरा जो बनर्जी थी यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर टोटल 4 वुमेन हो गई हैं, यानी कि 33 जो जज हैं जिसमें से आप लोगों को 4 वुमेन देखने को मिलेगी और 29 आप लोगों को मेल देखने को मिलेंगे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि हमारी कंट्री में पहली बार हाईएस्ट नंबर ऑफ जजेस है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अब तक का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और पहली बार इसका जो सेरेमनी है उसका लाइव टेलीकास्ट किया गया। नॉर्मली इस तरीके से लाइव टेलीकास्ट अब तक नहीं होता था, तो पहली बार सब यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट देख पाए। इसके चलते जो स्पीच दी गई, जो डिस्कशन हुआ वहां पर, वो सारी चीजें पहली बार पब्लिक में आई, वरना सारी चीजें जो थी वो पर्दे के पीछे रहती थी। तो ये काफी बड़ी बात बोल सकते हैं कि पब्लिक के सामने चीजें आ रही हैं आजकल निकल के, तो पब्लिक जो है और ज्यादा इन चीजों के साथ में कनेक्ट होगी और ज्यादा यहाँ पर चीजों को समझ पाएगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछूंगा जो रिवीजन के लिए भी अच्छा होगा। हाई कोर्ट में जो जजेस की अपॉइंटमेंट की जाती है, वो जैसे यहाँ पर 124 है आर्टिकल, तो हाई कोर्ट में आर्टिकल कौन सा है तो वो आप लोग को बताना है। तो 2 से स्टार्ट होता है वो आर्टिकल, इतना मैं बता देता हूँ, बाकी आप लोग बताइए आर्टिकल क्या है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग को बेसिकली पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आंसर दीजिए। आगे बात करते हैं। रिसेंटली अभी सार्क जो है काफी न्यूज में आ गया, जिसको बोलते हैं साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन। रीजन क्या इसका न्यूज में आने का, तो टोटल मिलाकर इसमें 8 मेंबर हैं। 8 मेंबर कौन है यहाँ पर, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। और एक कौन है यहाँ पर, यह अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की वजह से न्यूज में आ गया, क्योंकि अभी यहाँ पर रिसेंटली ये पाकिस्तान और इंडिया की वजह से यहाँ पर दिक्कत ये रहती है कि ये इसकी मीटिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि दोनों के बीच में झड़प रहती है। पर लेकिन अभी यहाँ पर दिक्कत में आ गया अफगानिस्तान भी। श्रीलंका के अंदर आप लोगों को इमरजेंसी देखने को मिलेगी। इसी के चलते यहाँ पर और भी कई जगह दिक्कतें आप लोगों को नजर आती हैं आज की डेट में। तो इसके चलते जो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है, ये माना जा रहा है कि इसके ऊपर जो है ये शंका के बादल मंडरा रहे आज की डेट में। तो ये एक अनसर्टेनिटी होने के साथ साथ में जो इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन है अफगानिस्तान की तालिबान के चलते, तो क्या साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के अंदर अब तालिबान जाकर बैठेगा, तो ये बातें देखने को मिलेगी, क्योंकि शेड्यूल है नेक्स्ट मीटिंग इस्लामाबाद के अंदर में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या यहाँ पर ये चीजें नॉर्मल चल पाएंगे आगे, तो ये देखने वाली बात है। यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में अगर बात करते हैं तो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन जो है वो काफी हद तक यहाँ पर डिपेंड है। आगे चलकर तालिबान क्या इंक्लूसिव गवर्नमेंट वहां पर बनाएगा वो देखने को मिलेगी। तो ये 8 की 8 कंट्री कैसे चीजों को लेकर चलने वाली है। अगर यहाँ पर बात करें तो याद रखिएगा 1985 में ढाका के अंदर इसका ढक्कन खोला गया था, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह कि साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के अंदर जो अफगानिस्तान की एंट्री हुई थी, प्रेसिडेंट हामिद करजाई थे उस टाइम पर, 2007 में अफगानिस्तान ने इसके अंदर एंट्री मारी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग याद रखिएगा। कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, कभी भी अगर कोई क्वेश्चन बन जाए तो माइंड में आप लोगों को क्लैरिटी होनी चाहिए इस चीज को लेकर। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो इसलिए बिल्कुल क्लैरिटी रखकर चलेगा, तो लंबे समय तक चीजें भी आप लोग याद रख पाएंगे। ठीक है, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आज के लिए लेक्चर जो है वो छोटा ही रखते हैं, इतने रखते हैं, बाकी और आगे डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों का एग्जाम भी है, उसको अच्छे से देकर आइए। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने एक मोटिवेशनल कोटेशन देखी, तो अच्छे से अपनी लाइफ का ध्यान रखें। बाकी आगे चलकर हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने बात की बेसिकली पैरा ओलंपिक एथलीट के बारे में, तो ये सारे पता होने चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट डे देखे, एक तो टीचर्स डे, तो थैंक्स लॉट अगेन टू ऑल ऑफ यू जो भी विशेष सेंड कर रहे हैं। तो अपना ध्यान रखिए, इसी तरीके से अपना पढ़ाई करते रहिए और सिलेक्शन लीजिए अच्छे से। ठीक है, इसी के साथ में नेक्स्ट हम लोगों ने इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के बारे में जाना, दूसरा डे। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर श्रीलंका के बारे में और इन्फ्लेशन के बारे में काफी डिटेल में समझा। एक रिपोर्ट वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसके बारे में जाना। इसी के साथ में
प्रेसिडेंट क्लास टू द जो इंडियन नेवल एविएशन है उसके बारे में हम लोगों ने समझा। चाइना के बारे में जो गंदी हरकतें हैं वो समझी, और यूएन क्लोज में क्या क्राइटेरिया है और चाइना क्या कर रहा है उसके बारे में कुछ बातें हम लोगों ने जानी। तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आप लोग मत होना, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोगों ने जानी, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो आइडिया होना चाहिए। साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन के बारे में भी कुछ बातें हम लोगों ने जानी, तो यहां पर भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और बाकी का जो भी आप लोगों के लिए जो वीडियो अपलोड की जाती है उनकी पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। जब मैंने मैगजीन के बारे में एक छोटी सी वीडियो बनाई कि आप लोग मैगजीन डाउनलोड कर लेना, एक बच्चा बोला है सर कॉस्ट क्या है मैगजीन की। कॉस्ट नहीं है बेटा उसकी अभी कुछ भी, उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। कॉस्ट चीज की तब होती है अगर वो फिजिकली आप लोगों के हाथ में जाए, ठीक है, तो उस टाइम पर उसका कागज होगा। मान लीजिए कल को वो मैगजीन जो है वो मान लीजिए प्रिंट की जाए, ठीक है, और प्रिंट कर वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए, तो तब उसकी कोई कॉस्ट आएगी, क्योंकि उस टाइम पर उसकी कॉस्ट लगेगी। अभी यहां पर इंसान की कॉस्ट है, बेसिकली उसने अपनी कॉस्ट फ्री रखी है। तो यहां पर अगर कल को उसको प्रिंट किया जाए, कल को उस मैगजीन को प्रॉपर में टॉपिक वाइज बनाने की कोशिश की जाए, उसको प्रॉपर सही तरीके से एक मैगजीन का उसको ढांचा दिया जाए, तो तब वो एक पेज की फॉर्म में आए, जो कि कई सारे बच्चे बोल भी रहे हैं कि सर मैगजीन निकाल दो। तो यहां पर देखिए वो तब उसकी कोई कॉस्ट पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो ठीक है, वो भी वही कॉस्ट रहेगी जो कि पेज का कॉस्ट आएगा, प्रिंट करने का कॉस्ट आएगा, उससे फालतू कुछ नहीं होगी वो भी, ठीक है। तो तब उसकी कॉस्ट होती है। अभी तो फिलहाल वो पीडीएफ फॉर्म में बस वो है कि मेहनत की गई उसको कंपाइल करने में, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि वो चीजें आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है तो दूसरों के साथ में शेयर कर दीजिए, कॉस्ट हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए, अपनी पढ़ाई का ध्यान रखिए, और यहां से जाकर पीडीएफ सारी डाउनलोड कर लेना। बाकी लेक्चर कैसा लगा लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। लेक्चर को डिसलाइक कर दीजिए अगर पसंद नहीं आता है बिल्कुल भी। और इसी के साथ में 10 में से कितने मार्क्स आप लोग देंगे लेक्चर को, तो ये आप लोग जरूर बताया कीजिए, ठीक है। यहां से जाकर आप लोग बेसिकली कनेक्ट रह सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक के ऊपर भी। उसी के साथ में आप लोग जुड़े रहिए हर एक तरीके से चैनल के साथ में। बाकी आसपास सफर रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।